उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी इलाके के बेड में मिली लड़की की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने लड़की के मौसा और मौसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृत लड़की का मौसा लड़की से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसका विरोध अक्सर लड़की किया करती थी। इस जघन्य अपराध में उसकी मौसी भी बराबर किया साथ देती थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये कलयुगी मौसा मौसी हैं, जिन्होंने विरोध करने पर लड़की की लोहे की रॉड मारकर जघन्य हत्या कर सबको बेड में छुपा दिया था। हमको इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए सर। बिन खती बुत्ती के मारा है मेरी लड़की को, इतनी बेरहमी से उसने मारा। किस चीज से मारा? किस चीज से मारा है हम तो जानते नहीं हैं। क्या नाम है आपकी बच्ची का? श्वेता कुमारी जी। आप कहाँ रहते हो वैसे? मैं अभी बिहार रहता था सर। तो आपकी बच्ची किसके पास रहती थी? वो अपना मौसी के यहाँ रहती थी। तो आपकी बहन के पास? हाँ, बहन के पास रहती थी। 25 अक्टूबर लगभग 11 बजे हमें नंदनगरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें किसी घर के अंदर एक युवती के शव की होने की हमें सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली, इमीडिएटली एसएचओ नंदनगरी अपने स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचे और वहां पहुंच के उन्हें एक युवती का शव मिला और प्रथम दृष्टया देखने में ये एक हत्या का मामला दिखाई पड़ा। हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब हमने घर में इसके बाबत पूछताछ करी तो पता चला कि ये जो युवती थी ये अपने मौसा मौसी के यहाँ पर रह रही थी और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करती थी। मौके पे इसकी मौसी मिली, जिसको हमने डिटेल में एग्जामिन किया और तब पता चला कि मौके से इसका जो मौसा है, जिसका नाम वकील था, वो फरार था। हमें सबसे पहले वकील पे ही शक हुआ। उसका वहाँ नदारत होना, मौके से भाग जाना हमारी शक की पहली वजह थी। हमने इमीडिएटली अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट की और वकील के जो निकटवर्ती रिश्तेदार थे, उनके जो दोस्त थे, उन सबको एग्जामिन किया। साथ में उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी एग्जामिन किया। हमें उन सब से ये आशंका हुई कि ये दो जगह जा सकता था, एक हैदराबाद और एक बिहार, जहां का ये रहने वाला था। इमीडिएटली हमने दोनों टीमें कॉन्स्टिट्यूट करके, एक हमने बिहार इसके गांव में भेजा और एक टीम हमने हैदराबाद भेजा। हैदराबाद में इसके रिश्तेदार और दोस्तों को एग्जामिन किया, पर वो वहां नहीं पहुंचा था। दूसरी टीम जो बिहार गई थी, वहां उसने जाके वहां पर जो पूछताछ की, इंक्वायरी की, उससे शक हुआ कि बिहार में ही ये अपने नाना के घर में हो सकता है। इमीडिएटली टीम ने वहां पर जाके रेड करी और उसको वहां मौके से पकड़ा। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेके वकील को नंदनगरी थाने में आए, जहां पर उससे पूछताछ की और उसने ये जुर्म करना कबूल किया। वकील ने बताया कि उसकी अपनी ही भतीजी पे ये बुरा निगाह रखता था और 1 महीने पहले उसने कोशिश की थी, बट लड़की ने उसको बुरी तरीके से धमका दिया था। उसके बाद वो उसके प्रति मन में द्वेष रखता था और उसकी जो वाइफ थी, वो भी जब उसको ये बात पता चली कि वकील ने ऐसा काम किया है, तो वो वकील और उसकी लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन उसकी मौसी ने बोला कि लड़की को अपने घर छोड़ के आ जाओ, पर लड़की चूंकि यहाँ पढ़ाई कर रही थी, उसने जाने से मना कर दिया। तो दोनों के बीच में, वकील और उसकी जो वाइफ थी, उसके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन वकील की वाइफ ने उसे बोला कि तू इसे मार दे। वकील ने इस लड़की को मार दिया और इस काम में उसकी जो वाइफ थी, लड़की की मौसी, वो भी इन्वॉल्व थी और दोनों ने मिलके कमरे के अंदर जो ब्लड फैला था उसको साफ किया और बॉडी को बेड के अंदर डाल दिया। मौके से वकील भाग गया और ये लेडी प्रिटेंड करने लगी कि इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये मामला सुलझा लिया है। मृतक लड़की अपनी मौसी के यहाँ रहकर पढ़ाई किया करती थी और मौसा लड़की पर बुरी नजर रखा करता था, जिसके चलते मौसा ने इस अपराध को अंजाम दिया। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।